हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है आईपीओ के लव ट्रायंगल शो में। आज के दिन हम एक और कंपनी का कच्चा चिट्टा खोलने वाले हैं, वाइस ट्रैवल इंडिया लिमिटेड का। बेसिक से लेके एडवांस तक जो आईपीओ ओपन होने वाला है 12 फेब को। अगर मैं उससे पहले इसमें अपने पर्सनल डिसीजन की बात करूं फॉर एजुकेशन पर्पस, तो ऑलमोस्ट सर्टन है कि मैं इस आईपीओ को अप्लाई कर सकता हूं अपने हर फैमिली मेंबर के अकाउंट से, बीइंग एन अग्रेसिव होकर। अब ऐसा डिसीजन क्यों है वो आप लोगों को इस वीडियो में पता लग जाएगा। लेकिन जो भी फाइनल डिसीजन होगा मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और उसी के साथ साथ हमारे दिल्ली के शो मार्केट का पैचअप और ब्रेकअप में भी अपडेट कर दूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बट ये मेरा पर्सनल डिसीजन था जो मैंने सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज डिस्कस किया है। आप लोग एक बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, फिर अपने रिस्क रिवार्ड रेशियो और माइंडसेट के अकॉर्डिंग अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कोई फाइनल डिसीजन बनाइएगा। उसी के साथ साथ आप लोगों को म्यूचुअल फंड में कोई भी हेल्प चाहिए हो, जो आप लोग चाहते हो कि हम आपका पैसा म्यूचुअल फंड में मैनेज करने में आपकी हेल्प करें, बीइंग ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर अकॉर्डिंग टू योर गोल्स, अकॉर्डिंग टू योर रिस्क, अकॉर्डिंग टू योर नीड्स, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा। आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपकी क्वारी को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर दिया जाएगा। उसी के साथ साथ बाकी आईपीओ की इंटैरो हेल्थ केयर, पॉलिसी इरिगेशन, रुद्रा गैस की रिव्यू वीडियो अपलोड हो चुकी है। आप लोग वो भी हमारे चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अब अगर हम कंपनी की बेसिक डिटेल्स की बात करते हैं सबसे पहले, तो आप लोगों को याद होगा कुछ टाइम पहले एक एसएमई आईपीओ आया था, श्री ओएसएफएम। जो उस कंपनी का काम था वही काम होने वाला है इस कंपनी का। बट ये कंपनी उस कंपनी से काफी ज्यादा फंडामेंटली फाइनेंशियली साउंड देखने में लग रही है, इतना तो हमें मानना पड़ेगा। बट अगर हम इस कंपनी की बात करते हैं तो ये ट्रांसपोर्ट कंपनी होने वाली है जो ऑफर करती है कार रेंटल एंड ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज। आई एम श्योर कि अगर आप लोगों ने उस वीडियो को देखा तो आपको इसके काम में समझने में दिक्कत नहीं होगी, या फिर हम सिंपल सी लैंग्वेज में बताने की कोशिश भी करते हैं। तो जैसे कि बड़े शहरों में होता है कि लोग अपने ऑफिस में जाते हैं, तो वहां पर जो कंपनीज होती हैं, तो वहां पर उन कंपनीज की तरफ से ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्रोवाइड करी जाती है अपने एम्प्लॉयज के लिए। तो वहां पर उस तरीके का ये कंपनी काम करती है। तो ये वो ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्रोवाइड करती है एम्प्लॉयज को अपने घर से ऑफिस तक छोड़ने का। तो इस तरीके का हम काम समझ सकते हैं। कंपनी 130 सिटीज में अपनी सर्विसेज को ऑफर करती है। अगर हम कंपनी की रेंज ऑफ सर्विसेज की बात करते हैं तो वहां पर इंक्लूड हो जाता है कार रेंटल, एम्प्लॉय ट्रांसपोर्टेशन, एंड टू एंड एम्प्लॉय ट्रांसपोर्टेशन सोल्यूशन, फ्लेक्सिबिलिटी फिक्स्ड मंथली रेंटल प्लान, एयरपोर्ट काउंटर फ्लीट मैनेजमेंट, मोबिलिटी सर्विसेज फॉर एमआईसीई, कटिंग एज मोबिलिटी टेक सोल्यूशन, सस्टेनेबल मोबिलिटी प्रोजेक्ट, मोबिलिटी सोल्यूशन, स्ट्रेटेजी कंसल्टिंग एंड एडवाइजरी ऑन मोबिलिटी एंड कम्युनिटी कम्यूट। और उसी के साथ साथ ये प्रोवाइड करती है वैरायटी ऑफ रेंटल कार्स, जिनमें आ जाती है एग्जीक्यूटिव कार्स, लग्जरी कोचेस, एसयूवीज एंड सीडन्स। और कंपनी की जो ये सर्विसेज होने वाली है वो होने वाली है दिल्ली, एनसी, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई, चंडीगढ़, अहमदाबाद, गुवाहाटी, जयपुर, कोलकाता में। और जो इनका क्लाइंट बेस होने वाला है उनमें आ जाते हैं नोकिया, इंडिग्रिड, अमेजोन, माइक्रोसॉफ्ट, टेस्को, वेदांता, इंडिगो, आरबीएस, कोका कोला, अमेरिकन एक्सप्रेस, रिनोल्ट, लिंक्डइन, हिताची, चेली, स्पेट, पैनासोनिक। मतलब कि अगर हम ओवरऑल में काम की बात करते हैं तो एक अच्छा काम होने वाला है। बट दिक्कत इस काम में, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था उस वीडियो में, प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज्यादा कम होने वाले हैं। तो ये हमारे लिए एक सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। और उसी के साथ साथ एज ऑफ 31 अक्टूबर 2023 कंपनी के पास 784 एम्प्लॉयज होने वाले इंक्लूडिंग डायरेक्टर्स। अब अगर हम बात करते हैं कंपनी के टेंटेटिव टाइम टेबल की, तो वहां पर सबसे पहले ये आईपीओ ओपन होने वाला है 12 ऑफ फेब को, क्लोज होगा 14 ऑफ फेब को, अलॉटमेंट होगी 15 ऑफ फेब को, रिफंड मिलने शुरू हो जाएंगे 16 ऑफ फेब से, आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे शेयर इफ अलॉटेड 16 ऑफ फेब को। टेंटेटिव लिस्टिंग डेट होने वाली है 19 ऑफ फेब की। 10 रुपीज पर शेयर की फेस वैल्यू रहने वाली है। प्राइस बैंड रहेगा 140 से 147 रुपीज पर शेयर का। हमें तो अप्लाई करना है 147 रुपीज, बिकॉज ये आईपीओ इजिली ओवर सब्सक्राइब होने वाला है। 1000 शेयर्स का एक लॉट रहने वाला है। टोटल इशू साइज है 94.68 करोड़ का। एसएमई आईपीओ में कच्चे साइज का जो आईपीओ आने वाला है, इस पॉइंट को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। जो पूरा का पूरा होने वाला है फ्रेश इशू, जो इस कंपनी का एक मेजर पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है, क्योंकि एक तो ये काफी बड़े साइज का आईपीओ ला रहे हैं अगर हम एसएमई में देखते हैं। और उसी के साथ साथ पूरा का पूरा फ्रेश इशू लेकर आए हैं कि यहाँ पर इन्होंने ओएफएस वगैरह नहीं रखा, जो मुझे इस कंपनी की सबसे अच्छी पॉइंट देखने को मिली है। एनएससी के एसएमई पर ये आईपीओ लिस्ट होने वाला है। अब अगर हम कोटा की बात करते हैं तो क्वालिफाइड का 50% का, रिटेल कैटेगरी में 35% का, एचएनआई में 15% का। लोड साइज में एक लोड 1000 शेयर्स का रहेगा रिटेल कैटेगरी में,
1,47,000 रुपीज की अमाउंट रहेगी। HNA में मिनिमम 2 लोट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 2,94,000 रुपीज की। अब अगर हम इसके प्रमोटर्स की बात करते हैं तो अशोक वशिष्ठ, हेमा वशिष्ठ एंड विवेक लोरिया इस कंपनी के प्रमोटर्स होने वाले हैं। प्री इशू होल्डिंग है 95.63% की, पोस्ट इशू रह जाएगी 69.76% की। अब अगर हम कंपनी के मेन मुद्दे की बात करते हैं, यानी कि कंपनी के फाइनेंशियल की, तो वहां पर हमें काफी अच्छे इंटरेस्टिंग फिगर्स देखने को मिल रहे हैं। टोटल असेट 2021 में था 52 करोड़ का, जो इंक्रीज होते होते फर्स्ट 6 मंथ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2024 तक पहुंच चुका है 134 करोड़ का, अच्छी ग्रोइंग रेट है। रेवेन्यू में 44 करोड़ का रेवेन्यू 2021 में, नेक्स्ट ईयर 89 करोड़ का, 31 मार्च 2023 तक पहुंच चुका था 249 करोड़ का, जो ऑलमोस्ट 250 करोड़ का। पहले 6 मंथ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2024 190 करोड़ का, जहां पर तो काफी बड़े बूस्ट देखने को मिले हैं, जो हमारे मन में काफी शंकाएं भी पैदा कर देते कि यार रियल में ऐसे फिगर्स होने भी वाले हैं या सिर्फ कागजों में है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करते हैं तो 1.72 करोड़ का प्रॉफिट 2021 में, नेक्स्ट ईयर 3.77 करोड़ का, 2023 में 10 करोड़ का, और पहले 6 मंथ ऑफ 2024 में 11 करोड़ का प्रॉफिट। अच्छी ग्रोइंग रेट यहाँ पर भी हमें काफी देखने को मिल रही है, बट आप देख सकते हो कि इनके प्रॉफिट मार्जिन हमें काफी ज्यादा कम देखने को मिल रहे हैं, जो इस कंपनी का हमारे लिए सबसे नेगेटिव पॉइंट होने वाला है। नेटवर्थ की बात करते हैं तो 51.94 करोड़ की, रिजर्व एंड सरप्लस में 34 करोड़ के, टोटल बोरिंग्स कंपनी के ऊपर होने वाले 16 करोड़ की, जो 56 लाख से इंक्रीज होते होते पहुंच चुकी है। मतलब कि बोरिंग्स में भी हमें काफी बड़ा इजाफा देखने को मिला है। बट अगर हम ओवरऑल में फाइनेंशियल्स की बात करते हैं तो अच्छे फाइनेंशियल होने वाले हैं, वहां पर हमें दिक्कत नहीं है। हाँ, थोड़ी मन में शंकाएं पैदा हो रही है कि इतने ज्यादा अच्छे फाइनेंशियल है कि थोड़ा सा तो बेनिफिट ऑफ डाउट मन में आ ही जाता है, बट जैसे हमें दिखाए गए हैं उस नजरिए से हमें इसके फाइनेंशियल काफी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। अगर हम कंपनी के ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस एंड इशू एक्सपेंस को मीट करना, मतलब कि ऑब्जेक्टिव मुझे कुछ खास नहीं लगे इस कंपनी के। और उसी के साथ साथ अगर हम इसके फंडामेंटली बात करते हैं तो रिटर्न ऑन इक्विटी 29.79% की अच्छी है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयमेंट 22.90% की अच्छी है, डेट टू इक्विटी रेशियो 0.65 कंफर्टेबल है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 25.28% की अच्छी है, प्राइस टू बुक वैल्यू 6.28 की अच्छी है, मार्केट कैपिटलाइजेशन होने वाली है 350 करोड़ की, ईपीएस प्री आईपीओ 5.91 की, पोस्ट आईपीओ 9.52 की, कम है। पीई की बात करते हैं, प्री आईपीओ 24.81 की, पोस्ट आईपीओ 15.45 की। ओवरऑल में अगर हम फंडामेंटली बात करते हैं तो फंडामेंटली में भी हमें यहाँ पर इस कंपनी में कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिल रही है। और उसी के साथ साथ अब अगर हम बात करते हैं पीयर टू पीयर कंपटीटर्स में, तो वहां पर हमारे पास जो सबसे पहला आईपीओ आया था थोड़े टाइम पहले, श्री ओएसएम एमई मोबिलिटी, जिसका पी चल रहा है 22.11 का, महिंद्रा लॉजिस्टिक 44.51 का पी। अगर हम इसके जीएमपी की बात करते हैं आज के टाइम पर, तो इसका जीएमपी भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग चल रहा है स्टार्टिंग से ही। तो वहां पर आज के टाइम पर इसका जीएमपी चल रहा है 91% का, जो काफी अच्छा हमें देखने को मिल रहा है। अब अगर हम बात करते हैं इसकी वैल्यूएशन की, कि वैल्यूएशन वाइज ये आईपीओ कैसा है, तो वहां पर अगर हम वैल्यूएशन वाइज बात करते हैं तो एज ऑफ 2024 फाइनेंशियल ईयर डाटा, तो यहाँ पर कंपनी का जो ये आईपीओ आ रहा है, ना ही सस्ता आ रहा है ना ही महंगा आ रहा है, मतलब कि फुली प्राइस्ड होने वाला है। और यहाँ पर अगर कंपनी हमसे 10 रुपए डिमांड करे तो बदले में वो हमें 10 रुपए के शेयर देने वाली है, इतना हम इन शॉर्ट समझ सकते हैं। बट किस तरीके से जाती है यहाँ पर सब्सक्रिप्शन, वो इंटरेस्टिंग होगा देखने को, और उसी बेस पर ही मेरा फाइनल डिसीजन बनेगा। बट ओनली ऑन द माइंडसेट ऑफ लिस्टिंग गेन, क्योंकि मैं एसएमई आईपीओ में कभी भी लॉन्ग टर्म में नहीं जाता हूँ, और अगर मुझे लॉन्ग टर्म में जाना होता है तो वहां पर मैं सिर्फ और सिर्फ म्यूचुअल फंड्स को ही प्रेफर करता हूँ। बट जहां पर किसी भी तरीके को भी इन्वेस्टमेंट टिप या एडवाइस नहीं दी गई है, फिर भी अगर आप लोगों को इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करनी है तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर कर लीजिएगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।